students, how are you all? I welcome you to Kamal's classes. Today will be the last class of motions of the earth and next time I will come with some other topic. ठीक है, आज हमारी लास्ट क्लास है और आज की क्लास बहुत इजी है. एक छोटे सा आपको टर्म समझना है, लीप ईयर. तो टुडेज क्लास विल बी ऑफ लीप ईयर. ठीक है, ये रोटेशन से ये रिवोल्यूशन से जो है कनेक्टेड है. इट इज इन द चैप्टर ऑफ रिवोल्यूशन से ही कनेक्टेड है हमारा लीप ईयर का कॉन्सेप्ट. ये क्या होता है हम यहाँ समझेंगे. ठीक है, ओके. सो नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ द सन अगेन. And I'm going to go make the path of the earth where the earth revolves around the sun. This is our earth, okay, and the earth revolves around the sun continuously. ठीक है, तो इस पाथ को आपको हमें पता है कि अर्थ हमारी कंटिन्यूसली मूव करती रहती है, यानी रिवॉल्व करती रहती है सन के चारों तरफ पूरे साल में. ठीक है, और ये कंटिन्यूस करती ही जा रही है. ठीक है, तो ये जो पाथ है जिस पर अर्थ चलती है, ये जो रास्ता है जिस पर पाथ ये जो चलती है, इसको क्या कहते हैं हम? वी कॉल इट ऑर्बिट. हम इसको क्या कहते हैं? ऑर्बिट. ठीक है, तो अब आप इसको पाथ नहीं बोलेंगे, रास्ता नहीं बताएंगे. यू वुड से दैट द अर्थ revolves around the sun on its orbit. अपने ऑर्बिट पे अर्थ जो खूब चक्कर लगाती रहती है सन का. ठीक है, बाकी चीजें हमने रिवोल्यूशन की समझ ही नहीं थी ना. अर्थ यहाँ से, फॉर एग्जांपल अर्थ यहाँ है और फिर इसको दोबारा जब यहाँ पे आएगी इस पॉइंट पर, व्हेन अर्थ विल कम बैक हियर, यहाँ से पूरा जाएगी तो कितना टाइम हो जाएगा? पूरे 12 मंथ्स हो जाएंगे, यानी कि पूरा जनवरी से लेके पूरा दिसंबर हो जाएगा, यानी कि हाउ मच मंथ? 12 मंथ्स, 12 मंथ है ना. क्योंकि और पूरा ये जो कंप्लीट करती है वो पूरे जो है हमने काउंट कर रखा है, तो उसको हमने मंथ्स में डिवाइड किया है ना, मंथ्स में डिवाइड किया है ना. मंथ्स, अगर मंथ्स के डेज को गिने, यानी जनवरी में 31 डेज, फरवरी में 28 डेज, मार्च में 31, अप्रैल में 30, ऐसे करके हम दिसंबर तक जाएं तो हमारा कितना होता है? लगभग अप्रोक्सीमेटली हम कहते हैं कि पूरा एक साल में देयर आर 365 नंबर ऑफ डेज. We approximately we usually say कि एक साल में जो है 365 डेज हो गए हैं. ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है. ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि जो ये अर्थ है ये पूरा एक साल एग्जैक्टली कितने दिनों में पूरा करती है, उसको देखिए. The earth takes 365 days, ये तो आपको पता है, प्लस 6 hours यानी कि 6 घंटे भी लगते हैं, एंड 42 seconds. This is the exactly time. This is the exact time. ये exact time है when the earth takes to revolve around the sun. चारों तरफ सन के घूम के आने में अर्थ को 365 days, 6 hours and 42 seconds होता है. अब हमने क्या किया है? ये 6 hours जो है ये, अब यहाँ तो दिन है, डेज है, तो डेज को हमने मंथ्स में जो है डिवाइड कर दिया है. 31 डेज, 30 डेज ऐसे डिवाइड कर दिया है. लेकिन ये जो 6 आवर्स हमारे पास बचता है हर साल, जो ये 6 आवर्स बचता है, इसका हम क्या करें? तो इसका हमने क्या किया है? इसको हम इग्नोर कर देते हैं, मतलब छोड़ देते हैं. ये 6 आवर्स को हम बिल्कुल अनदेखा कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, छोड़ते जाते हैं. ठीक है, तो हम इसीलिए कहते हैं कि हमारा 365 डेज, बस इसको काउंट करते हैं, इनको तो हम इग्नोर कर देते हैं. ठीक है, लेकिन होता क्या है? अब क्या होता है कि ये फर्स्ट ईयर हम इग्नोर कर देते हैं. मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हमने एक साल, तो पहले एक साल हमने जो है इसको 6 आवर्स को इग्नोर कर दिया. कितना? 6 आवर्स को इग्नोर कर दिया, छोड़ दिया, हमने काउंट ही नहीं किया, हम 365 डेज ही बोलते हैं. दूसरे साल मान लीजिए कोई उसके बाद वाला जो साल आया उसमें भी 6 आवर्स को हमने क्या किया? इग्नोर कर दिया, छोड़ दिया, हम काउंट ही नहीं करते. थर्ड ईयर 6 hours को we ignore it. Now the fourth year, here comes the fourth year. Fourth year में भी जो 6 hours बचेंगे, जब fourth year में हम आएंगे, now we cannot ignore this 6 hours anymore. ठीक है, अब इस 6 घंटे को जो ये हमारे पास बच जाते हैं, हर साल बचते हैं, अब हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि ये 6 प्लस हो करके 4 साल में कितने बन जाते हैं? It becomes 24 hours.
every fourth year this 6 hours we add this 6 hours 4 times, it will become 24 hours. और 24 hours मतलब क्या होता है? It becomes 1 day. एक घंटे में कितने, एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24. तो एक्चुअली ये हर 4 साल बाद हमारा जो ये रेवोल्यूशन का जो टाइम है वो वो 1 दिन बढ़ जाता है. ठीक है, हम कितना बोलते हैं? हम यूजुअली कहते हैं 365 डेज. ठीक है, लेकिन 4 साल के बाद ये 6 आवर्स मिल करके 1 एक्स्ट्रा डे हमारे पास आ जाता है. अब हम स्पेस में ये 1 एक्स्ट्रा डे को कहीं फेंक तो नहीं सकते, है ना. हमको इसको एडजस्ट, वी हैव टू एडजस्ट दिस 1 डे. हमको ये 1 डे एडजस्ट करना है कहीं. तो हम क्या करते हैं? हम इस 1 डे को जब एडजस्ट करते हैं तो हमारे साल में कितने दिन हो गए? 365 नहीं बल्कि 1 प्लस कर देते हैं तो कितने बन जाते हैं? 366 डेज. यानी कि एवरी 4th ईयर 366 डेज होते हैं. और ये 1 डे को अब हमारे पास ये जो एक दिन आया है तो हम इसको किस मंथ में, कौन सा ऐसा मंथ है जिसमें हम इसको एडजस्ट करेंगे? तो हमारे पास एक ही ऐसा मंथ बचता है जिसमें हम इसको एडजस्ट करते हैं, वो मंथ है फरवरी. क्योंकि हमें पता है कि फरवरी हैज ओनली कितना 28 डेज. तो हम बाकी मंथ्स में ये 1 डे एडजस्ट नहीं करते हैं बल्कि वी एडजस्ट दिस 1 डे इन द मंथ ऑफ फरवरी. और फरवरी बन जाता है 29 डेज का. तो फरवरी मंथ बिकम्स ऑफ 29 डेज एवरी 4th ईयर. हर चौथे साल ऐसा होगा. ठीक है, अब जो इसके बाद 5th ईयर आएगा उसमें फिर हम 6 आवर्स इग्नोर करेंगे, फिर इग्नोर करेंगे. और हर 4 साल के बाद हर 4 साल में जो है हमारा ये पूरा साल कितने का बन जाएगा? 366 डेज. और ये जो एक्स्ट्रा एक दिन आया है इसको हम फरवरी में ऐड कर देंगे. ठीक है, तो यही है बेसिकली हमारा लीप ईयर. A leap year is that year in which there are 366 days. A leap year is that year in that year which has 366 days instead of 365 days. 365 डेज के बजाय हमारे जिस साल हमारे पास 366 डेज होते हैं उसको कहते हैं लीप ईयर. नाउ इन द लीप ईयर वी गेट 1 डे एक्स्ट्रा. Because of 6 hours we get 1 day extra, and in that leap year we adjust this 1 day into the month of February, and the month of February becomes of 29 days. अब इसकी आप चाहे डेफिनेशन जैसे भी लिख लें, वो साल वो ईयर जब हमारे पास 365 डेज नहीं बल्कि रेवोल्यूशन कंप्लीट होता है 366 डेज में. और इसमें एक दिन जो हमारा एक्स्ट्रा मिलता है उसको हम एडजस्ट करते हैं फरवरी में, एंड दैट्स व्हाई फरवरी बिकम्स ऑफ 29 डेज. और यही इसी को कहते हैं हम लीप ईयर. आई थिंक दिस इज वेरी सिंपल थिंग एंड यू कैन इजीली अंडरस्टैंड. अब आते हैं कि इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं. ओनली 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. सिर्फ 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं. इसमें क्या आता है देख लीजिए. इसके 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं. इसमें सिंपल पूछते हैं कि एक ईयर है 2020, अभी 2020 चल रहा है, तो पूछेंगे कि 2020 जो है वो एक लीप ईयर है या नहीं है. whether the 2020 is a leap year or not. तो हम क्या करेंगे? हर 4th ईयर हमें पता है कि हर 4th ईयर there is a leap year, है ना, एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है. तो हम 4 से डिवाइड कर देंगे. अगर 4 से वो ईयर डिवाइड हो जाता है पूरा, ठीक है, इफ द ईयर इज डिविजिबल बाय 4, पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है यानी कि कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता है. ठीक है, तो क्या होगा? ये लीप ईयर होगा. तो 2020 लीप ईयर था, बिल्कुल है. अभी जो चल रहा है हमारा ये लीप ईयर था. इसमें पीछे जाके कैलेंडर चेक करिए, 12 फरवरी 29 डेज का था. ठीक है, तो लीप ईयर है. अगला हम देख लेते हैं. इसके बाद हमारा नेक्स्ट ईयर 2021, ये 4 से डिविजिबल होगा पूरा? नो. हम पे पता है 1 ये जो है ऑड नंबर है और 4 इवन नंबर है, तो डिवाइड करने की भी जरूरत नहीं. यू कैन इजीली, आप इजीली पता लगा सकते हैं ये डिविजिबल नहीं है तो ये लीप ईयर नहीं होगा. ऐसे भी 4 साल के बाद आएगा. तो अभी 2020 में आया है, तो अब नेक्स्ट कब आएगा? 2021 में नहीं आएगा, 2022 में नहीं आएगा, 2023 में नहीं आएगा. नेक्स्ट लीप ईयर जो आएगा वो आएगा 2024. इसको डिवाइड करके देखिए 4 से, ये पूरा डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, तो लीप ईयर. अब एक और क्वेश्चन क्या आता है? एक और क्वेश्चन आता है स्टेटमेंट के फॉर्म में. एक तो ये है, आपसे ईयर पूछ लेते हैं कि ये लीप ईयर है कि नहीं. एक आता है स्टेटमेंट. पहला स्टेटमेंट,
सेकेंड स्टेटमेंट, these are the two statements. Now look here very carefully. आप देखिए कि इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है और कौन सा स्टेटमेंट सही है. तो ऑफ कोर्स द सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, क्योंकि यहाँ लिखा है आफ्टर, यहाँ लिखा है कि 4 साल के बाद लीप ईयर आता है. यहाँ लिखा है कि पहले साल नहीं, सेकेंड ईयर नहीं, थर्ड ईयर नहीं, फोर्थ ईयर नहीं, 4 साल के बाद यानी 5th ईयर में लीप ईयर आएगा. नो. और ये स्टेटमेंट कहती है कि हर चौथा साल ही होता है लीप ईयर. 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4th ईयर. ऑफ कोर्स ये सही है. एवरी 4th ईयर, हर चौथा साल ही एक लीप ईयर है. हर 4 साल के बाद में लीप ईयर होता है. हर चौथा साल खुद में एक लीप ईयर होता है. तो दीज आर द 2 स्टेटमेंट्स. तो और ये क्वेश्चन और एक ईयर वाले क्वेश्चन आते हैं. बस अब आपका चैप्टर होता है फिनिश. अब इसके बाद क्योंकि हमने वी हैव कंप्लीटेड 2 chapters, one was of latitude and longitude and this was of rotation and revolution. I think all the topics have been covered. So now I am coming with some MCQs. ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चन आंसर लेकर के आ रही हूँ. एक 30 नंबर का आपका टेस्ट है, आप उसको सॉल्व करिए. इन्हीं दोनों चैप्टर में से मैंने क्वेश्चन पूछे हैं और आपके क्या स्कोर हुए हैं, आपने कितना उसमें करेक्ट किया है, वो अपने कमेंट बॉक्स में बताइए जरूर, ताकि मुझे पता चले कि कितना इंप्रूव आपने किया है. ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.